हे एवरीवन, साइन लैंग्वेज के बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने सुने होंगे, जो मोस्टली उन लोगों से बात करने के लिए यूज की जाती है जो बोल या सुन नहीं सकते। मैं पहले ही बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं कोई साइन लैंग्वेज नहीं सिखाने वाला हूं, लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड एक सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं। साइन लैंग्वेज से बात करते वक्त हम हाथ का ही क्यों यूज करते, लात के इशारों से बात क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे हाथ, स्पेशली हमारे फिंगर्स, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव होते। हम अपने हाथों के फिंगर से फील कर सकते, सेंस कर सकते, किसी भी स्टोरी को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते, और इसी की हेल्प से हम कई बार अपने इनर मोस्ट थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते। इन शॉर्ट, हमारे फिंगर सबसे बेस्ट टूल होते हैं नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने के लिए। और इसलिए अगर आप स्पेशली हाथों की उंगलियों के जेस्चर और सिग्नल को पढ़ना सीख गए, तो आप लोगों के वो इमोशंस और बातों को पढ़ सकोगे जो वो कहते नहीं है। ऐसी कुछ फिंगर जेस्चर आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सो दैट आप हर एक हैंड जेस्चर्स को अच्छे से समझ सको। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्टॉप हाइडिंग हैंड्स। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो हाथ को पीछे रख के बात करना नेगेटिव सिग्नल होता है, क्योंकि ये जेस्चर सामने वाले को फील कराता है कि आप कुछ छुपा रहे हो या आप किसी बात को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो। इसलिए अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना चाहते हो तो हाथों को आगे रख के अपने फिंगर्स को ओपन करके बात करो, क्योंकि इससे सामने वाले इंसान को आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा और फिर सामने वाला भी आपसे बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा। नंबर 2, अवॉइड पॉइंटिंग फिंगर्स। ये एक बड़ा ही कॉमन जेस्चर है जिसके बारे में मोस्ट ऑफ यू जानते ही होंगे। दुनिया के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बात करते वक्त फिंगर पॉइंट आउट करना एक बहुत ही ऑफेंसिव जेस्चर माना जाता है, क्योंकि जब आप फिंगर पॉइंट आउट करके बात करते हो तो ये चीज सामने वाले को इंसल्टिंग फील कराती है, और फिर उसके बाद उसका जो मूड होता है वो गोलमाल के अजय देवगन जैसा होता है, जिसका फॉर श्योर ऐसा करने का मन करता ही होगा। इसलिए बात करते वक्त हाथों को ओपनली आगे रखो, जैसा फर्स्ट पॉइंट में मैंने कहा, लेकिन पॉइंटिंग फिंगर के जेस्चर को टोटली अवॉइड करो। नंबर 3, स्टॉप प्रीनिंग। प्रीनिंग वर्ड हो सकता है आपने पहली बार सुने होंगे, जिसका सिंपली मीनिंग होता है क्लीनिंग। देखो, हम अपने फिंगर का यूज करते हैं हमारी बॉडी, हमारे कपड़े और अपने हेयर को सेट और क्लीन करने के लिए, सो दैट हम अच्छे दिख सके, जो कि सही है। लेकिन कई बार स्पेशली कम्युनिकेट करते वक्त इस प्रीनिंग एक्टिविटी को लोग नेगेटिवली एक्सेप्ट करते। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है जहां सामने वाला आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है। अब उन्हें केयरफुली सुनने की जगह अगर आप अपना कॉलर साफ करते हो या अपना शर्ट एडजस्ट करते हो, तो सामने वाले को लगता है कि आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हो। इसलिए जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो लिसनिंग पे फोकस करो, ना कि सेल्फ हाइजीन और क्लीनिंग पे। नंबर 4, स्टॉप नेल बाइटिंग। अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो आपने शायद ये ऑब्जर्व किए होंगे कि जब सौरव गांगुली कैप्टन हुआ करते थे और इन केस अगर सिचुएशन टफ होती थी या इंडिया को सामने वाली टीम का कोई विकेट नहीं मिल रहा होता था या हारने के चांसेस इंक्रीज हो जाते थे, तो कई बार दादा को नेल बाइट करते हुए देखा गया है। नेल बाइटिंग बेसिकली साइन होता है स्ट्रेस, नर्वसनेस और इनसिक्योरिटी का। देखो, लेडीज के लॉन्ग नेल होना नॉर्मल है, लेकिन जब किसी आदमी के नेल्स बड़े होते तो इस चीज को भी नेगेटिवली एक्सेप्ट किया जाता है। इसलिए नेल बाइटिंग की हैबिट को टोटली अवॉइड करो और अपने हाथ के हाइजीन का ध्यान रखो, स्पेशली कम्युनिकेट करते हुए। नंबर 5, स्टीपलिंग वर्सेस हैंड रिंगिंग। सपोज करो एक टेबल के आमने सामने बैठ के आप किसी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हो। अब बात करते वक्त आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाले का हाथ और उसकी उंगलियां कुछ इस पोजीशन में, मतलब एक पिरामिड या प्रेइंग हैंड का फॉर्म है, लेकिन पाम टच नहीं है। इसे स्टीपलिंग पोजीशन कहते हैं, जो इंसान तब देता है जब वो अपनी बातों को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि कम्युनिकेट करते वक्त सामने वाले के फिंगर्स इंटरलॉक है, मतलब एक दूसरे से मिले हुए कुछ इस तरह से, तो इसे हैंड रिंगिंग पोजीशन कहते हैं, और जो इंसान तब देता है जब वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज, डाउट या स्ट्रेस में होता है। नंबर 6, थंब इन वर्सेस थंब आउट ऑफ पॉकेट। क्या आपको पता है कि आप एक इंसान के थंब, मतलब अंगूठे के पोजीशन से बता सकते हो कि वो इंसान कॉन्फिडेंट फील कर रहा है या नहीं? कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। अगर बात करते वक्त आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाले इंसान ने अपना एक हाथ कोट या पैंट के पॉकेट में रखा है, लेकिन थंब उसका बाहर है कुछ इस तरह से, तो इट मीन्स कि वो आपसे बात करते वक्त बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है।
वहीं अगर उसके सारे फिंगर्स बाहर है लेकिन थंब पॉकेट में है, तो इट मीन्स कि उसे कोई बात का टेंशन है और इसलिए आपसे बात करते वक्त वो बहुत ही लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। नंबर 7, थंब अपीयर वर्सेस थंब डिसअपीयर। ये जेस्चर हैंड रिंगिंग से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें आपको थंब को ऑब्जर्व करना होगा। अगर टेबल के सामने बैठे कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करते वक्त आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाले की उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई है लेकिन थंब बाहर है कुछ इस तरह से, तो ये पॉजिटिव थॉट्स का सिग्नल होता है जो उस कन्वर्सेशन को बहुत ही ज्यादा इजी बना देता है। लेकिन फिर सडनली बात करते वक्त सामने वाले के थंब गायब हो जाते, मतलब उंगलियों के अंदर चले जाते कुछ इस तरह से, तो इट मीन्स के सामने वाले के माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आने लगे, जिसकी वजह से अब वो आपको और उस कन्वर्सेशन को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ हैंड जेस्चर्स और सिग्नल स्पेशली हमारे फिंगर्स को लेके, जिसे ऑब्जर्व करके आप सामने वाले के स्टेट ऑफ माइंड और हिडन इमोशन को रीड कर सकते हो। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग बुक से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन फिंगर्स के जेस्चर्स को समझ के सामने वाले के हिडन इमोशंस को पढ़ सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि किसी से भी कम्युनिकेट करते वक्त आप अपने कौन से फिंगर का सबसे ज्यादा यूज करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।